इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रब आरिफ। खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। तो आइए नजर डालते हैं। तेलंगाना बीजेपी कायद बंडी संजय ने अपना बयान जारी करते हुए टीआरएस हुकूमत को इंतबाह दिया है कि बरखी शरहों में जो इजाफा किया गया है इससे हुकूमत दस्तबरदार हो जाए। हुकूमत बिजली की शरह में इजाफा करते हुए आवाम को कंगाल बना रही है, जिसकी बीजेपी सख्त मजम्मत करती है। तेलंगाना हुकूमत का यह फैसला आम आदमी पर 6000 करोड़ रुपए का जायद बोझ डालने के मुतरादिफ है। ताहम बरखी मुलाजिमीन पर MIM कारकुनों के हमलों पर हुकूमत लबकुशाई से गुरेज कर रही है, जिससे साबित होता है कि हुकूमत अवामी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। रियासत आंध्र प्रदेश के शहर तिरुपति में 10वीं जमात के इम्तिहानात जारी थे कि तेलुगु का सवालिया पर्चा लीक हो गया, जिसके बाद AP के साबिक वजीर नारायणा की गिरफ्तारी मौजूए बहस बन गई। नारायणा को आज पुलिस ने कुंडापुर में वाक़े इनके मकान से गिरफ्तार किया और बताया गया कि AP में 10वीं जमात का पर्चा लीक होने में नारायणा स्कूल का हमला शक के दायरे में आता है। जिस पर पर्चा अफशा हुआ है वो तिरुपति में वाक़े नारायणा SV ब्रांच से हुआ है। इसीलिए AP CID के अहलकारों ने नारायणा को हिरासत में लिया है। पूछताछ का सिलसिला जारी है। रियासती वजीर KTR रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अदलाह का दौरा कर रहे हैं। जहां भी वो जाते हैं तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देते हैं। ताहम आज वो कामारेड्डी के कोनापुर पहुंचे, जहां पुरानी यादों को ताजा किया और कहा कि अपनी दादी की याद में बीबी पेटा कोनापुर में स्कूलों की तामीर माई टाउन मनबड़ी प्रोग्राम के तहत की जा रही है, जो इनके जाती खर्च पर किया जा रहा है। TRS हुकूमत ने किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करने में अहम रोल अदा किया है, जबकि 60 लाख किसानों को सरमायाकारी की मदद के तहत किसान बॉन्ड दिया जा रहा है। साथ ही साथ रियासत को कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स के घेर दिया गया है। घरेलू सारिफिन के लिए 24 घंटे बिजली पानी की सरबराही को यकीनी बनाया गया है। मनबड़ी प्रोग्राम के तहत रियासत में 26,000 स्कूलों को कारपोरेट सतह पर तरक्की दी जा रही है। ठीक है, KTR ने जो भी कहा है इसमें सच्चाई जरूर है, लेकिन हुकूमत मुसलमानों की फलाह और बहबूद में अक्सर नाकाम हो गई है। KCR 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर खामोश हैं, तो दूसरी जानिब नाअहल और गुफ्ताख अफराद को वक्फ बोर्ड में अहम ओहदे पर फायज करके साबित किया जा रहा है कि हुकूमत मुस्लिम दोस्त नहीं। अगर तनकीद की जाए तो सामने होम मिनिस्टर महमूद अली को धकेल दिया जाता है, जो KCR को हिंदुस्तान का पहला सेक्युलर लीडर कहते हैं। अब इसके अलावा वो कह भी क्या सकते हैं। कई दिनों से सोशल मीडिया मसीहुल्लाह की जानिब से अदा किए गए मुगल्लिज़ अल्फाज को फैला रहा है। इन नाजेबा अल्फाज पर और इस शख्स के नाजेबा लहजे पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो जबान जो मसीहुल्लाह ने इस्तेमाल की है किसी मुहज़्ज़िब और काबिल इंसान की नहीं हो सकती। जो शख्स किसी मुजरिम की मानिंद हाथ बांधे किसी अवामी कायद के आगे खड़ा होता हो, वो औकाफी जायदाद की हिफाजत क्या करेगा। इस मामले में KCR को शख्सी दिलचस्पी लेते हुए वक्फ आराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की जरूरत है, ताकि मुसलमानों की इमलाक को इनकी तरक्की और तरवीज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बदतमीज, बदअखलाक, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले अफराद को अहम जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर करना वैसा ही है जैसे किसी बिल्ली से कहा जाए कि चूहे की हिफाजत करे। जिला वरंगल में जेर तामीर हेल्थ सिटी कामों का आज रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने भरपूर मुआयना करते हुए कहा कि TRS हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है, जबकि बीजेपी पार्टी के खौल व फेल में तजाद पाया जाता है। मरकजी हुकूमत सिर्फ लफादी कर सकती है, जबकि हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियां गरीब अफराद के लिए वबाल जान बन गई हैं। जबकि TRS हुकूमत वरंगल में 24 मंजिला इमारत दवाखाने के लिए तामीर करवा रही है, जहां 2000 बिस्तर की गुंजाइश रखी है। इसकी तामीर यकीनी तौर पर 1 साल में मुकम्मल
कर ली जाएगी। आज सारे देश की नजर रियासत तेलंगाना की तरक्की पर लगी है, जो कि टीआरएस पार्टी की मरहून मिन्नत है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सरबराह वाईएस शर्मिला ने एक ट्वीट करते हुए वजीर आला केसीआर पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि वजीर आला सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के माहिर हैं और एक मखरूज रियासत को अमीर तेलंगाना रियासत कह रहे हैं। देखा जाए तो ग्राम पंचायतों के मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा करने, धान खरीदने के लिए हुकूमत के पास पैसा नहीं है, न ही फलाही स्कीमों पर खर्च करने के लिए कोई फंड हुकूमत के पास मौजूद है। किसानों की इमदाद के लिए भी केसीआर कुछ करने से खातिर है और अपनी बड़ाई करने में वो सबसे आगे दिखाई देते हैं। ताहम हुकूमत को चाहिए कि अवाम दोस्त पॉलिसियों पर अमल करे ताकि किसानों के साथ अवामी मुश्किलात का सद्देबाब हो सके। महाराष्ट्र में वाक़े शहर नागपुर में इसलिए भी मशहूर माना जाता है कि यहाँ के संगतरे मीठे होते हैं। साथ ही साथ नागपुर स्टेशन इसलिए भी चर्चा में है कि यहाँ कल रात एक लावारिस बैग को पुलिस ने दरियाफ्त करते हुए इसकी तलाशी ली, जिसमें धमाकू अशिया जिनमें 54 जिलेटिन स्किट्स के अलावा डेटोनेटर्स से भरा मवाद पाया गया। पुलिस इस बात का पता लगाने में मसरूफ है कि इस बैग को यहाँ किसने रखा है। साइक्लोन आसानी ने चलती फिरती जिंदगी को जैसे मुंजमद करके रख दिया है। खलीज बंगाल में हवा की कमी के बाद ये तूफान शदीद हो गया है। आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और तमिलनाडु के चेन्नई में तैयारों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है और कई एयरलाइंस की जानिब से चलाई जाने वाली परवाजों को मनसूख कर दिया गया है। खराबी मौसम की वजह 34 परवाजों को विशाखापट्टनम से मनसूख कर दिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे से हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई जाने वाली परवाजें काबिल जिक्र हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आने वाले 3 दिनों तक रियासत में भारी बारिश का इम्कान है। दुनिया भर के माहिरीन का ख्याल है कि जराइम महज कानून साजी और सख्त सजाओं से नहीं रुकते। जराइम पर काबू पाने के लिए माहौल को साजगार बनाना लाजमी है। मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देने से जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसका अंदाजा हमें जनूबी अमेरिकी मुल्क यूकेडर की जेल को देखकर होता है। आइए देखते हैं ये मामला क्या है। ये इक्वेडर है, जहां जेलों में कैदी मुतअद्दिद मर्तबा खूनी खेल खेल चुके हैं। यहाँ जराइम पेशा अफराद की कई अक़साम हैं, जिनके दरमियान तसादुम होना, खून की होली खेलना और यहाँ से भाग जाना आम सी बात है। गुज़िश्ता बरस इस जेल से 100 से ज़ायद कैदी भयानक खून रेस तसादुम में हलाक हो गए थे। ताहम आज पेश आए 2 मुखालिफ जराइम पेशा ग्रुप्स के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद कैदी हलाक हो गए हैं। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये बेलोस्टा जेल है, जिसमें सैकड़ों कैदी रहते हैं। ताहम 2 ग्रुप्स के कारिंदों के दरमियान अचानक ही झगड़ा शुरू हो गया और इस झगड़े ने खूनी शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें 50 अफराद हलाक जबकि 220 कैदी फरार और मुतअद्दिद जख्मी होने की इत्तला मिली है। हालांकि हुक्काम ने दावा किया है कि 100 से ज्यादा कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि जिंदान का ये हाल है तो फिर खुली फजाओं में घूमने वाले आजाद शहरियों का क्या होगा जो जराइम पेशा हैं। क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि बिटकॉइन की कदर में $30,000 की कमी देखी गई है। बावसूख जराये से मिली इत्तला के मुताबिक मंगल के रोज बिटकॉइन की कदर में जुलाई 2021 के बाद पहली मर्तबा ऐसी नुमाया गिरावट देखने में आई है जो $29,764 की सतह तक गिर गई। इसके बाद इसकी कदर $30,000 तक पहुंची। यूं तो दुनिया भर में बिटकॉइन की मकबूलियत में इजाफा देखा गया, लेकिन बहुत कम अफराद इसे खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि हिंदुस्तानी इसे खरीदने में डर महसूस कर रहे हैं। हिंदुस्तान की खुली फजा में हिंदू मुस्लिम का रंग भरने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स को सिंगापुर में बैन कर दिया गया है। सिंगापुर हुक्काम ने बताया कि यह फिल्म अलग अलग मज़ाहिब को चाहने वालों के दरमियान कशीदगी का बायस बन सकती है। जैसे पर्दे समी पर पेश करना सिंगापुर के क़वानीन के खिलाफ है। यह फिल्म अलग अलग कम्युनिटी के अफराद में खलीज पैदा कर सकती है, इसीलिए इस फिल्म की नुमाइश को सिंगापुर में रोक दिया गया है। तो यह था आज का खबरनामा।
मुझे इजाजत दीजिए। पैगाम टीवी की जानिब से अब्दुल रब आरिफ, खुदा हाफिज।